हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आज मेरे चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज क्वेश्चन कुछ फिजिक्स से लेकर आया, अर्थात भौतिक से होगा। क्लास 10th का जो है न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका आज क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, जो एग्जाम में 5 नंबर के एग्जाम में आता रहता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यानपूर्वक समझना है। न्यूमेरिकल है, ध्यानपूर्वक समझिएगा तो इसका हल सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। इसमें करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको क्वेश्चन का हल बाबू समझ में आ जाए। मेहनत करना है और बहुत जल्द एग्जाम आने वाला है, तो मेहनत कीजिए, ठीक है ना। टाइम निकाल कर घर पे पढ़िए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो क्वेश्चन बोर्ड पर दर्ज कर चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। यह क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल लेंस से 30 cm की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, कौन सी तरह वास्तविक प्रतिबिंब, लेंस से जो बता रहा है 20 cm की दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कितना बनता है बाबू? लेंस से 20 cm की दूरी पर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी निकालना है। पहले देख क्या रहा है, क्या निकालना है यह समझेंगे। इसमें एक उत्तल लेंस की जिक्र किया है, एक उत्तल लेंस में, ठीक है। इसमें बता रहा है कितना दूरी पर रखा गया है, 30 cm की दूरी पर रखा गया है। 30 cm कौन सी वस्तु को रखा गया है, वस्तु को रखा गया है। और उसका वास्तविक प्रतिबिंब जो है लेंस से 20 cm की दूरी पर बनता है, ठीक है, प्रतिबिंब बनता है। तो कहता है फोकस दूरी निकाले। क्या है उत्तल लेंस में? चलिए कुछ फिगर की सहायता इसमें ले लेते हैं, समझिए पहले फिगर। मान लेते हैं यह आपका उत्तल लेंस है, ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस है। यहाँ से बीच में डॉट कर दीजिएगा, यहाँ से प्रकाश केंद्र वो ले लीजिएगा, ठीक है। तो कोई वस्तु को जो है यहाँ पर रखा गया है, समझे, यहाँ पर आपका ए बी, यहाँ पर कोई वस्तु है रख दिया गया है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब मान लेते हैं यहाँ आई बन गया। कहाँ बन गया जी? आई पर इसका प्रतिबिंब बन गया। तो अब यहाँ पर हम वस्तु जो रखे हैं बाबू, कितना का 30 cm की दूरी पर रखा गया है। यहाँ से यहाँ तक 30 cm की दूरी है, 30 cm रखा, ठीक है ना। आई का इसका वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 cm की दूरी पर बनता है, तो यहाँ से जो है आपका जो है 20 cm की दूरी पर यहाँ प्रतिबिंब आपका बन गया। तो यहाँ लिख देते हैं 20 cm, ठीक है ना। तो समझिए पहले, एक चिन्ह पर पाटी के अनुसार आते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो जहां वस्तु होता है, तो वस्तु दूरी क्या डिनोट करते हैं, यू से, यू से डिनोट करते हैं। चिन्ह पर पाटी के अनुसार लेफ्ट वाला साइड, अर्थात लेफ्ट वाला साइड देखिएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। और राइट वाला साइड क्या होता है बाबू, प्लस में होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से जो है, यहाँ से समझिए पहले, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका प्रतिबिंब दूरी है, तब प्रतिबिंब दूरी को भी से डिनोट करते हैं। तो आपको निकालना क्या है, कर है फोकस दूरी निकालना है, अर्थात एफ आपको निकाल जाना है कि इसमें एफ क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए, इस तरह क्वेश्चन में यहाँ आपको देख क्या रहा है, 30 cm वस्तु दूरी बता रहा है, तो यू 30 cm हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 20 cm जो बता रहा है प्रतिबिंब दूरी, तो भी के स्थान पर हो जाएगा। तो हम लिखते हैं सोल में, समझिए, लिखिएगा दिया है, दिया है कौन सी बाबू, उत्तल लेंस में। क्या दिया है, उत्तल लेंस में, ठीक है। जो वस्तु दूरी रखे 30 cm की दूरी पर है, तो लिखिए वस्तु दूरी, यहाँ लिखते हैं वस्तु दूरी। वस्तु दूरी का संकेत क्या होता है, यू होता है। यू बराबर यहाँ कितना दिया, 30 cm की दूरी पर वस्तु को रखा गया है, 30 cm को लिखे। लेकिन एक जो है कंडीशन है कि 30 cm लेफ्ट साइड में है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 30 cm हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़े, और क्या दिया, प्रतिबिंब दूरी बता रहा है, तो लिख दीजिए प्रतिबिंब दूरी भी होता है, भी को दर्ज किया। तो प्रतिबिंब दूरी 20 cm, लेंस इस साइड बन रहा है, प्रतिबिंब दूरी तो प्लस में हो जाएगा, तो 20 cm प्लस में छोड़ दीजिएगा। तो आपसे यह कह रहा है कि फोकस दूरी कितना होगा, तो लिखिएगा, तो फोकस दूरी बाबू कितना बता रहा है, फोकस दूरी एफ इजकल टू, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट कितना होगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम लेंस सूत्र का यूज करके इस मैथ को बनाया जाएगा, समझे। अब लेंस सूत्र से लिख लीजिएगा, अब लेंस सूत्र से ध्यान दीजिए बाबू, इसमें आप लेंस सूत्र को सिद्ध करा कर यूट्यूब पर डाल चुके बाद देख लीजिएगा, उत्तल लेंस अवतल लेंस से सिद्ध करा दिया, ठीक है ना। यहाँ लेंस सूत्र आपको याद होना चाहिए, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यह उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए प्रमाणित कर दिया गया है। दोनों के लिए सत्य होता है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। इसमें हम करेंगे क्या, जो मान दिया उसको पुट करेंगे, जिसको निकालना उसको निकाल लेंगे। देखिए, तब यहाँ से करेंगे क्या, एक दिया है तो एक का एक लिखेंगे भी, तो भी का मान देखो कितना 20 है, भी का मान 20 है ना, तो 20 को रखे, सीएम को लास्ट में रख दीजिए, ठीक है। माइनस का माइनस लिखेंगे, 1/u कहता है तो एक रखिएगा। यू का मतलब क्या है,
यहाँ कह रहा -30 cm है तो -30 लिखिएगा, दर्ज कीजिएगा बराबर 1/f। cm वाला को लास्ट में रख दीजिएगा, ठीक है ना, मैथ आसान बन जाता है। अब देखिए 1/20 लिखेंगे, अब माइनस माइनस गुना करे क्या बनाएगा, प्लस बना लेगा, 1/30 कर जाएगा। यहाँ बनाते हैं हम, समझते जाइए। 1/20 को लिखा, ठीक है, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया। अब यहाँ पर 1/30 को लिखा, ठीक है, आगे बढ़ेंगे यहाँ से। अब यहाँ हो जाएगा 1/f है, बराबर के बाद 1/f को डाल दीजिए। अब समझे, यहाँ पर 20 और 30 का लघुत्तम निकाल लीजिए, एलसीएम निकालना है। तब 20-30 का लघुत्तम बाबू 60 होता है, ठीक है ना, यहाँ 60 हो जाएगा। 20-30 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, समझे ना। आगे बढ़ेंगे, 20 से आकर इसमें भाग करेंगे आप लोग, तो 20 कितना होता है, 20-60 होता है, 3 आ जाएगा। तो 3 जाकर 1 में गुना करेगा, 3 एकम 3 आ जाएगा, प्लस के प्लस 30 आकर फिर इसमें भाग करता है नियम के अनुसार, तो 30 दूना 60, 2 आएगा, तो 2 जाकर 1 में गुना के कितना होगा, 2 हो जाएगा, बराबर 1/f को दर्ज कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, 3 और 2 को जोड़िएगा, 3 2 5, अब बटे 60 लिखिएगा, बराबर 1/f को लिखा। अब यदि कटने वाला तो कटा लेते हैं, 5 से कट जाएगा, 12 5 60 आ जाएगा, तो 12 कट करा गया। अब यहाँ देखो बाबू, ऊपर से कटा है तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, अब बटे 12 लिखा, 1/f, तो यहाँ f बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो तिरछा तिरछी गुना भी कर सकते हैं, f बराबर 12, तो f कम f हो जाएगा, बराबर 12। लास्ट में cm लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जो बाबू आपका आंसर आने वाला है, फोकस दूरी आने वाला है, कितना जगह, 12 cm पर बनेगा। तो अतः लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः यहाँ से लेंस की फोकस दूरी, ठीक है ना, लेंस की फोकस दूरी f बराबर आपका आंसर कितना है, 12 cm, ठीक है ना। तो यहाँ 12 cm लिखकर अपना आंसर कर दीजिएगा। तो इस तरीका से आपको लेंस सूत्र के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, फोकस दूरी निकाल लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन का हल समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहुंच जाए। लेकिन आपको करना क्या है बाबू, मेहनत करना, चूंकि आपका रिजल्ट बेहतर लाना है तो मेहनत कीजिए। बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।